बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पता नहीं यह किसका जाला है। अगर यह जाल लगाने वाला शिकारी आ गया तो वह तो मुझे मार ही डालेगा। क्या पता मुझे कहीं पकड़ कर ले जाए और मुझे किसी को बेच दे। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। बचाओ कोई मुझे, मेरी मदद करो कोई। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मदद करो। अरे बा, लगता है ये तो किसी हाथी का बच्चा है। अरे हाँ देखो, वह फंसा हुआ है और वह मदद के लिए चिल्ला रहा है। आज तो इसका शिकार शिकारी के आने से पहले मैं ही कर लूंगा। बड़ा मजा आएगा इसका शिकार करने में। इससे तो मेरा 2-3 दिन का काम अच्छे से चल जाएगा। वाह रे मेरी किस्मत, आज तो सवेरे सवेरे ही शिकार की व्यवस्था हो गई है। चलो उसका शिकार करते हैं, वरना जिसका ये जाल है वह शिकारी आ जाएगा। फिर इतना कहते ही तेंदुआ हाथी के बच्चे के पास पहुंच गया और फिर तेंदुआ शिकार करने वाला ही था। इतने में हथनी वहां आ गई और उसने तेंदुए को इतनी जोर से मारा कि तेंदुआ की दूसरी बार आने की हिम्मत ही नहीं हुई और वह सीधा वहां से भाग गया और दूर जाकर बोला, हथनी, आज तो मुझसे तूने अपने बच्चे को बचा लिया है, लेकिन यह मत सोचना कि मैं डर के भाग रहा हूँ। अगर अब तुझ में हिम्मत है तो तू अपने बच्चे को मुझसे बचा कर देख, तुझे पता चल जाएगा मैं क्या चीज हूँ। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि तेरे बच्चे का शिकार करना। अब जब तक मैं तेरे छोटे हाथी का शिकार नहीं कर लूंगा, मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अब तेरे इस बच्चे का शिकार करके ही रहूंगा। और हाँ, एक बात मेरी ध्यान से सुन ले, तू जितना बचा सकती है अपने बच्चे को बचा ले, लेकिन हथनी, तू अब अकेला रहना सीख ले, क्योंकि अब तेरा बच्चा तुझसे बहुत दूर जाने वाला है। और एक बात तो यह भी है कि जिसने जिसने मुझको मजाक में लिया है उसका मजाक हमेशा के लिए बन गया है। इसलिए मेरी बात को मजाक में लेने की कोशिश मत करना। मैं जल्दी ही तेरे बच्चे का शिकार करूंगा। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे तेंदुए। अगर अगली बार मेरे बेटे के आसपास भी भटका तो तुझे इतना मारूंगी, उठा उठा कर पटकूंगी कि तुझे अपने पैदा होने पर अफसोस हो जाएगा। और फिर तू यही बोलेगा कि अगली बार मुझे तेंदुए का जन्म ना मिले, और अगर तेंदुए का जन्म मिले तो मेरा सामना इस हथनी से ना हो। अगर तू भी मेरी बात को मजाक में ले रहा है तो फिर आ मुकाबला कर मेरा। फिर तुझे पता चल जाएगा किसी के बच्चे को तकलीफ होती है तो उसकी माँ में कितनी ताकत आ जाती है। अरे माँ के सामने तो बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता है। तू तो वैसे भी मारने की बात कर रहा है। फिर हथनी ने एक सूंड मारी तो जाल नीचे गिर गया और हथनी का बच्चा जाल में से आजाद हो गया। इधर शेर गुस्से में वहां से चला गया और हथनी और उसका बच्चा भी अपने घर चले गए। अरे यार, गुस्से गुस्से में उस हथनी को मैंने धमकी तो दे डाली, लेकिन अब उसका शिकार करना भी जरूरी है, वरना उस हथनी की नजरों में तो अपनी इज्जत बिल्कुल भी नहीं बचेगी। अब उसका शिकार कैसे करूंगा? कभी ना कभी तो ऐसा मौका मिल ही जाएगा। चलो कोई बात नहीं, जिस दिन वो हथनी का बच्चा मेरे लपेटे में आएगा उस दिन मैं उसको लपेट ही दूंगा। फिर तेंदुआ जंगल में घूमने के लिए निकल गया। तभी उसे एक हिरण दिखा तो उसने उस हिरण का शिकार कर लिया। यह सब एक भालू देख रहा था। फिर हिरण का शिकार करने के बाद शेर बोला, सुनो रे जंगल वालों, जब तक मैं उस छोटे हाथी का शिकार नहीं कर लूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, और तब तक मैं इस जंगल के जानवरों का शिकार करता रहूंगा। अगर तुम सभी चाहते हो कि मैं इस जंगल से वापस चला जाऊं तो उस हथनी के छोटे हाथी को मेरे हवाले कर दो। तेंदुआ इतना कहकर चला गया और फिर भालू, जिस हिरण का तेंदुए ने अब भी शिकार किया है, उसकी माँ के पास पहुंच गया। बहन, अपने आप को संभालना। मुझे पता है कि यह बहुत बड़े दुख की बात है, लेकिन फिर भी मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ कि तुम्हारे छोटे बेटे का शिकार एक तेंदुआ ने कर लिया है। नहीं, कह दो कि यह झूठ है। भालू, मेरे छोटे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है। अभी अभी तो वह मेरे पास से खेलने के लिए गया था और अभी हाल तुम बता रहे हो कि किसी तेंदुआ ने उसका शिकार कर लिया है। कह दो कि यह मजाक है। भालू, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं हिरनी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच में एक तेंदुआ इस जंगल में आ गया है और वह हथनी के छोटे हाथी के पीछे पड़ा है, और वह बोल रहा था कि जब तक छोटा हाथी को मेरे हवाले नहीं कर दोगे तब तक मैं ऐसे ही जंगल के जानवरों का शिकार करता रहूंगा। इसलिए हिरनी, अब तुम अपने बच्चों को अपने पास ही संभाल कर रखना और उन्हें हर वक्त सतर्क रहने के लिए बोल देना, क्योंकि वह तेंदुआ कभी भी हमला कर सकता है। अब मैं जंगल के और जानवरों को भी यह जानकारी बता देता हूँ ताकि सभी जानवर अपने अपने हिसाब से रहने लगे। नहीं नहीं भालू, हमें सबसे पहले शेर महाराज के पास चलना चाहिए, क्योंकि तेंदुआ का मुकाबला जंगल में कोई नहीं कर सकता है।
तेंदुआ का मुकाबला सिर्फ शेर महाराज ही कर सकते हैं, इसीलिए हमें उनके पास चलना चाहिए। और वह इस जंगल के राजा भी हैं, तो उन्हें इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसीलिए वही चलो, वही कुछ करेंगे। फिर भालू और हिरनी शेर महाराज की गुफा की तरफ निकल गए। शेर महाराज गुफा के बाहर ही आराम कर रहे थे, तभी भालू और हिरनी वहां पहुंचे। आओ आओ भालू, क्या बात है? आज तो तुम हिरनी के साथ आए हो, क्या बात है? आज तो तुम बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। इसी जंगल में रहते हो कि कहीं और जाकर रहने लगे हो? मैं तो इसी जंगल में रहता हूँ महाराज। वैसे कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए आपके पास नहीं आया। अच्छा अच्छा, तो फिर आज ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो भालू और हिरनी को एक साथ मेरी गुफा तक आना पड़ गया? महाराज, इस जंगल में एक खतरनाक तेंदुआ आ गया है जो जंगल के सभी जानवरों को परेशान कर रहा है और सभी का शिकार कर रहा है। उसने अभी अभी इस हिरनी के छोटे बेटे का शिकार कर लिया है। अब आप ही बताओ महाराज, हम क्या करें? हम तो आप ही के सहारे हैं। आप इस जंगल के महाराज हो और आप ही कुछ कर सकते हो। उस तेंदुआ का मुकाबला तो इस जंगल में आपके अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। अब आप ही बताओ महाराज, हम कहाँ जाएं? ऐसे में तो धीरे धीरे वो तेंदुआ जंगल के सभी जानवरों का शिकार कर लेगा। फिर कौन बचेगा इस जंगल में? ऐसे में तो फिर सिर्फ आप ही बचेंगे। इस जंगल में हमारी मदद कीजिए महाराज। अच्छा, उसे मेरे बारे में पता नहीं है क्या? उसने मेरे बारे में कुछ कहा है तो बताओ। महाराज, उसे आपके बारे में तो पता है, लेकिन उसने आपके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। वह सिर्फ एक बात बोलता है कि हथिनी के छोटे बेटे को मेरे हवाले कर दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं इस जंगल से चला जाऊंगा। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया हथनी के बच्चे ने जो वह तेंदुआ उसके पीछे पड़ा है? पता नहीं महाराज, ये तो हथिनी को ही पता होगा। अच्छा ठीक है, जो भी हो, वैसे मुझे उससे क्या लेना? मैं जा रहा हूँ उस तेंदुआ को मारने। तुम लोग फिक्र नहीं करो, आज शाम शाम तक मैं उसका शिकार कर लूंगा। फिर बब्बर शेर जंगल में उस तेंदुए को इधर उधर ढूंढने लगा और तेंदुआ भी जंगल में शिकार के लिए निकला था। तो फिर जैसे ही तेंदुए ने बब्बर शेर को देखा तो तेंदुआ समझ गया कि पक्का बब्बर शेर उसे मारने के लिए आ रहा है। तो तुरंत ही तेंदुआ वहां से भागा। बब्बर शेर ने बहुत कोशिश की इधर उधर तेंदुए को ढूंढने की, लेकिन तेंदुआ उसे कहीं भी नहीं दिखा। अरे आज तो यह तेंदुआ मेरे हाथ से बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बच पाएगा। अगली बार तो मैं उसे मार ही दूंगा। अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ, ना तो इसलिए उसके जितना तेज नहीं दौड़ पाया हूँ। अगर एक बार वह मेरे हाथ लग जाता तो फिर उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता था। अगली बार ऐसा हमला करूंगा कि वो मेरे हाथ लग ही जाएगा। अरे वह तो अच्छा हुआ मैं उससे तेज दौड़ लेता हूँ, इसलिए मैं तो आज बच गया, वरना अगर उस बब्बर शेर के हाथ लग जाता तब तो मैं बचने वाला नहीं था। अगर उसके हाथ लग जाता तब तो आज ही मेरा काम तमाम हो जाता। वह तो मेरी किस्मत अच्छी रही जो मैंने उस बब्बर शेर को दूर से ही देख लिया। अब तो मुझे सतर्क रहना होगा, वरना किसी दिन वह बब्बर शेर मेरा शिकार कर ही लेगा। फिर बब्बर शेर जंगल में घूमने के लिए रोज आने लगा, लेकिन उसे उस दिन के बाद तेंदुआ फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन तेंदुआ भी बब्बर शेर को छोड़कर जंगल के जानवरों का शिकार करते रहता था। उसने शिकार करना बंद नहीं किया था और हर बार ही बोलता था कि छोटे हाथी को मुझे सौंप दो, मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर तेंदुए से परेशान होकर सभी जानवर फिर से बब्बर शेर के पास पहुंचे। शेर महाराज बाहर निकलो, कहाँ छुप कर बैठे हो? बाहर निकलो शेर, ऐसे छुपने से कुछ नहीं होगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। अरे क्या हो गया है? कौन सवेरे सवेरे से फालतू की बकवास कर रहा है? फिर शेर गुस्से में अपनी गुफा से बाहर निकला तो उसने देखा कि बाहर तो हिरनी और भालू खड़े हुए हैं। देखो शेर महाराज, आप जंगल के राजा हो, आप हम लोगों की मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम बड़ी ही उम्मीद से आपके पास आए थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अब हम भी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अब जंगल छोड़ने के अलावा और कोई उम्मीद नहीं है कि हम उस तेंदुए से बच सकेंगे। देखो हरिणी, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने बहुत कोशिश की और एक बार तो वह तेंदुआ मेरे हाथ लगते लगते बच गया, लेकिन उस दिन के बाद वह मुझे कहीं दिखा ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वह मेरा पता लिए रहता हो। मैं जैसे ही उसे ढूंढने के लिए गुफा से बाहर निकलता हूँ, वह गायब हो जाता है और मैं जैसे ही अपनी गुफा में वापस आता हूँ तो वह तुम सभी जानवरों का शिकार करने लगता है। लेकिन जंगल छोड़ना समस्या का हल नहीं है। हिरनी, तुम किसी और जंगल में जाओगी,
फिर वहां कोई ऐसे ही परेशान करेगा तो वहां से कहाँ जाओगी? अगर वहां से भी भाग गई तो फिर दूसरे जंगल में कोई परेशान करेगा तो वहां से कहाँ जाओगी? ऐसे ही भागने से कुछ नहीं होगा। हमें मुसीबत से दूर नहीं भागना चाहिए, मुसीबत का सामना करना चाहिए, समझी? मैंने इस समस्या का हल भी खोज लिया है। तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ उस हथिनी और उसके छोटे हाथी को यहाँ लाओ। फिर हिरनी और भालू गए और जल्दी से हथिनी और हथिनी के छोटे हाथी को शेर के पास ले आए। फिर शेर बोला, देखो हथिनी, जो तेंदुआ तुम्हारे छोटे हाथी के पीछे पड़ा है, अब वह पूरे जंगल के पीछे पड़ गया है और सभी को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है और हर शिकार के साथ यही बोलता है कि छोटे हाथी को मुझे सौंप दो, वरना मैं ऐसे ही शिकार करता रहूंगा। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? जी महाराज, मुझे इसके बारे में पता है। तो हथनी, क्या तुम उस तेंदुए को पकड़ने में हमारी मदद करोगी? हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि तेंदुए को लगेगा कि वह अब छोटे हाथी का शिकार करने वाला ही है, और इतने में बीच में मैं आ जाऊंगा और मैं उस तेंदुए का शिकार कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे की जान दांव पर नहीं लगा सकती हूँ, इसमें बहुत खतरा है। अच्छा हथिनी, इसमें तुम्हें खतरा लगने लगा है। जब तुम नदी के उस पार वाले जंगल से यहाँ भाग कर आई थी तो उस जंगल के बब्बर शेर से इस जंगल के जानवरों ने तुम्हारी जान बचाई थी। तो जब उन जानवरों को खतरा नहीं लगा, एक बार तुम्हारी छोटे हाथी का शिकार वह नदी में रहने वाला बड़ा मगरमच्छ करने वाला था, तो इस जंगल के जानवरों ने छोटे हाथी की जान बचाई थी। तो जब उन्हें उस मगरमच्छ से खतरा नहीं लगा और जब जंगल के जानवरों की बात आती है तो तुम्हें खतरा लगने लगा है। ऐसा क्यों है हथिनी, बोलो? जब हमें खतरा नहीं लगा तो तुम्हें खतरा क्यों लग रहा है? यह बताओ हथिनी, क्या मुझे तुम्हारा छोटा हाथी प्यारा नहीं है? क्या इस जंगल के जानवरों को तुम्हारा छोटा हाथी प्यारा नहीं है? जितना तुम अपने बच्चे को प्यार करती हो उतना ही हम सब करते हैं। तुम मुझ पर भरोसा करो हथिनी, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। फिर हथिनी को सारी बातें याद आ गईं और थोड़ी देर बाद हथिनी बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन क्या करोगे तुम, जरा बताओ तो मुझे। देखो हथिनी, मैं इस जंगल से बाहर जाने का नाटक करूंगा जिससे तेंदुए को लगेगा कि शेर तो इस जंगल में है ही नहीं। फिर नदी का वह बड़ा पुल है ना, अपने छोटे हाथी को वह पुल पार करा देना और उस लकड़ी के पुल को तुम तोड़ देना। फिर तुम वहां से दूर चले जाना और छोटे हाथी से बोलना कि वह मदद के लिए चिल्लाए, जिससे तेंदुए तक आवाज पहुंच जाए। और फिर तेंदुआ टूटा हुआ पुल देखेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि हथिनी इस पुल को पार करके अपने बेटे को बचा नहीं सकती है। तो फिर तेंदुआ छलांग मारकर उस पुल को पार करेगा, लेकिन तभी मैं भी वहां आ जाऊंगा और मैं भी छलांग मारकर पुल पार कर लूंगा और फिर तेंदुए के भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा और मैं उस तेंदुए का शिकार कर लूंगा। छोटा हाथी पुल पार कर रहा था, लेकिन उसकी हथिनी माँ को बहुत दुख हो रहा था और हथिनी सोच रही थी कि बस ये लास्ट है। मैं जंगल के जानवरों के लिए अपने बच्चे की जान दांव पर लगा रही हूँ। इसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगी। बस आज मेरा बेटा सही सलामत बच जाए। फिर हथिनी ने अपनी सूंड से पुल को तोड़ दिया और अपने छोटे हाथी से बोली, अरे बेटा, तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अपने शेर महाराज है ना, उन पर भरोसा रखना और मुझ पर भरोसा रखना। तुम फिक्र मत करना बेटा, मैं इस बार तो तुम्हारी जान दांव पर लगाकर जंगल के सभी जानवरों की मदद कर रही हूँ, लेकिन मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, इसमें माफी मांगने वाली क्या बात है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं जंगल के जानवरों के काम आ रहा हूँ। यह जंगल हमारा ही तो घर है और इस जंगल में रहने वाले सभी जानवर इस घर के सदस्य हैं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं जरूरत पड़ने पर अपने जंगल के सभी जानवरों की मदद कर सकूं। और अगर हम जंगल की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपको तो पता ही है कि वह तेंदुआ बहुत ही खतरनाक है और उसने एक एक करके बहुत सारे जानवरों का शिकार कर लिया है, इसलिए उसका अंत होना जरूरी है। माँ आप यहाँ से चली जाइए, वरना आपको देखकर तेंदुआ यहाँ नहीं आएगा। फिर हथिनी वहां से चली गई और दूर चुपचाप तेंदुए को देखने लगी। इधर छोटा हाथी भी जोर जोर से मदद के लिए पुकारने लगा कि मदद करो, मेरी कोई मदद करो। अब तेंदुए को भी पता है कि बब्बर शेर इस जंगल में नहीं है, तो तेंदुआ बेखौफ होकर जंगल में घूमने लगा। तभी तेंदुए को अचानक से एक आवाज सुनाई दी, मदद करो, मेरी कोई मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ और पुल टूट गया है, मुझे बचाओ कोई।
अरे भाई, आज तो हथनी का बच्चा फंस गया है और पुल भी टूट गया है। अब तो हथनी भी उसे बचाने के लिए नहीं आ सकती है, क्योंकि हथनी इस पुल को पार कर ही नहीं सकती है। अब तो इस पुल को सिर्फ मैं ही पार कर सकता हूँ, वह भी छलांग मारकर। आज मेरा सपना पूरा हो गया है। अब मैं उस हथनी को बताऊंगा कि देख, मैंने तेरे बेटे का शिकार कर लिया है। उस दिन वह बहुत होशियार बन रही थी। मुझे भरोसा था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं इस हथिनी के छोटे हाथी का शिकार करूंगा, और आज वह दिन आ ही गया। फिर तेंदुआ पुल की तरफ आगे बढ़ने लगा। तेंदुआ को देखकर हथिनी बहुत डर गई। अरे वह देखो, तेंदुआ मेरे बच्चे की तरफ आ रहा है। वह तो आज उसका शिकार कर ही लेगा। अरे शेर महाराज कहाँ है? शेर महाराज को कितनी बार बताया था कि मैं यह रिस्क नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वह नहीं माने। अब आज तो वह तेंदुआ मेरे बेटे का शिकार कर ही लेगा। फिर हथिनी ने सोचा कि जब तक मैं तेंदुए को बातों में उलझाती हूँ, तब तक बब्बर शेर आ ही जाएगा। फिर हथिनी तेंदुए की तरफ चली गई। इधर बब्बर शेर जल्दी जल्दी आ रहा था, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में गड्ढे में गिर गया। बब्बर शेर ने बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा गहरा होने के कारण बब्बर शेर गड्ढे में से नहीं निकल पा रहा था। इधर हथनी तेंदुए के पास पहुंच गई। रुक जाओ तेंदुए, कहाँ जा रहे हो? क्यों मौत को गले लगाना चाहते हो? देखो तेंदुए, तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आज तो मेरी बात मान लोगे तो तुम फायदे में रहोगे। अरे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस बेचारे छोटे हाथी की जान खतरे में है। कोई तो मेरी मदद करो। अगर आज मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वह बेचारी हथनी क्या सोच रही होगी। अरे क्या कोई जानवर मुझे सुन रहा है? मैं बब्बर शेर इस गड्ढे में फंस गया हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी मदद करो कोई। अरे वह उस दिन तो धमकी दे रही थी और आज ज्ञान दे रही हो। मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा होशियार तुम ही हो। और तो इस जंगल में रहने वाले सभी जानवर बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, कुछ जानते नहीं हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान तो तुम्हारे अंदर ही है। बताओ हथनी, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अब आज तुमको लग रहा है कि तुम्हारा बेटा बस कुछ ही पलों का मेहमान है, तो बड़ा ज्ञान देने लगी हो तुम। और उस दिन तो बहुत खतरनाक खतरनाक धमकी याद आ रही थी। आज कहाँ गई तुम्हारी धमकियां? जरा 2-3 धमकियां आज भी दे डालो। तुम्हारी धमकियां सुनकर बड़ा ही मजा आता है मुझे तो। और आज तो तुम्हारी धमकियां सुनकर बहुत मजा आएगा मुझे, क्योंकि जब मैं तुम्हारी धमकियां सुनकर तुम्हारे छोटे हाथी का शिकार करूंगा, तब तो मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। अब तो बस मैं और छोटा हाथी पुल के उस पार और पुल के इस पार तुम। अरे वाह, कितना खूबसूरत नजारा होगा। जरा सोचो, मैं तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारे बच्चे को उठा उठा के पटकूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। अरे नहीं नहीं तेंदुए, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांग रही हूँ। उसे कुछ मत करो। मेरा इस दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ तेंदुए। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं इस जंगल को छोड़कर चली जाऊंगी। तुम जो बोलोगे मैं वह करूंगी, लेकिन प्लीज उसे कुछ मत करना। तेंदुए ने हथनी की एक बात नहीं सुनी और जल्दी से एक छलांग लगाई और नदी पार कर ली। छोटे हाथी की माँ तेंदुए से बहुत माफी मांग रही थी, लेकिन तेंदुआ हथिनी की एक नहीं सुन रहा था। अब तेंदुए से छोटा हाथी को कोई बचा पाएगा, या फिर तेंदुआ छोटा हाथी का शिकार कर लेगा? और बब्बर शेर इस गड्ढे से कैसे निकल पाएगा? आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।